पूर्व विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी अंचल सोनकर सहित उनके कार्यकर्ता और उनके बेटे पर बम और गोलियों से प्राणघातक हमला किया गया। घटना के दौरान मौके पर हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई। तो वहीं घटना में भाजपा प्रत्याशी अंचल सोनकर को चोट आई है। तो वहीं भाजपा प्रत्याशी अंचल सोनकर ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप लगाया है। तो वहीं उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा लगातार पुलिस प्रशासन को चेताया जा रहा था कि कोई अप्रिय घटना घट सकती है, लेकिन पुलिस के द्वारा हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया। तो वहीं मौके पर पहुंचे भाजपा नगर अध्यक्ष ने इस पूरी घटना का जिम्मेदार पुलिस प्रशासन को ठहराया है। ये हम लोग चुनाव चल रहा था, चुनाव में भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी, तो कम से कम 4-5 दिन से सब लफड़ा चल रहा था। मैंने इसकी शिकायत मैंने एसपी को ही किया कि 100 गाड़ी लेके जा रहा है, 150 गाड़ी लेके जा रहा है और कार्यकर्ता को दम दे रहा है, सबको दम दे रहा है और सबको मारने की धमकी दे रहा है कि कोई हमारे भाई के खिलाफ अगर लड़ेगा, कोई विरोध में काम करेगा तो गोली मार देंगे, उठा के ले जाएंगे। ऐसे कई कारकों को उसने बोला। तो मैंने एसपी साहब से बोला, हमने कहा देखिएगा ये चुनाव हम सब चाहते हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से हो जाए। बस एसपी साहब यही बोलते रहे कि मैं देखता हूँ, वो देखता हूँ। आज भी मैं कम से कम 5-6 फोन लगाया रहा एसपी साहब को और हमने कहा देखिए कहीं ना कहीं कोई घटना ना घट जाए, थोड़ा देखिएगा आप। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं फोर्स भेजता हूँ। और वो खुला कम से कम 150 को लेके लोगों को घूम रहे थे। वो एक नंबर का गुंडा, एक नंबर का बदमाश है वो। और मैं जानने हम लोग पर हमने हमला किया, बम कम से 8-10 बम फेंका उसने और चाहे तो वहाँ पुलिस दे सकती, सब वहाँ पहुँच गई थी। वहाँ एक कल्याण गुप्ता पे सब थे उसमें, अमित जय घंगोरिया वगैरह, ऐसे अमित भोजा कोई 4-5 लोग थे, 4 लोग थे वैसे। और वो लोग दनादन बम फेंकना चालू कर दिए और गोली ऐसी चली है कि जैसे कोई साले बच्चे पर डाका नहीं फोड़ते वैसे गोली चली। वो तो बचता नहीं, तो हमारा तो लाश वहीं गिर जाती हमारी लाश। झगड़े की शुरुआत कैसे हुई? अरे कुछ नहीं, कोई बात हो, वहाँ कोई झगड़ा हुआ हो तो कहने का। वो तो वहाँ पे 6-7 पुलिस वाले भी खड़े थे, बेलवा के थे या कहाँ के थे। तो वो वहाँ से अपने वो भगे हैं, अपने एक दुकान खुली, दुकान में घुस गए जाके वो, और वहाँ एकदम धुआं गोलियाँ डालकर गोलियाँ चलने लगी। तो मैं जाके अपने गाड़ी में घुस गया वहाँ पे। आपको भी चोटें आई? ये लगी ना चोटें, हम ये देखो छर्रा आई को जोड़ उसको लगी, ये छर्रा लगा मेरे को, ये जगह है आपके दिख रहे हैं। आपके बेटों पे भी हमला होने की खबर? हाँ, हमारे बेटे को वो भांति एक बड़ी खिड़वाई के पास था, चुनाव देख रहा था, वहाँ पे भी 7-8 लोग हमारे खड़े थे वहाँ पे। और जब ये जय घंगोरिया वगैरह वहाँ से निकले और ये अमित भोजक वगैरह, ये लोग वहाँ से फायरिंग करते हुए, वहाँ वो गोली चलाते हुए वहाँ से भगे। वो तो वहाँ ही बाल वहाँ और लोग 3-4 लोग बच गए वहाँ पे। ये इनका आतंक चल रहा है। पुलिस मुक्त नजर करके बैठी है यहाँ पे। मैंने पहले भी बोला, एसपी को बोला रहा, तो भाई साहब देखिएगा इसको। मैं देखता हूँ ना, मैं फोर्स भेजता हूँ ना। अब फोर्स भेजना क्या उनसे सेट हो गए हैं क्या? अभी आप लोग कितने लोग घायल हुए हैं आपके अलावा, और कितने लोगों को चोट आई? एक मैं, हाँ, 3-4 लोग और हैं जो घायल हुए। अभी आपने एफआईआर करा दी? हाँ, करवा रहे हैं भैया। ये देखिए, ये हाल इसको देखो ना। कैसे लग गया ये छर्रा? कहाँ लगा आपको? बम लगा, बम। बताइए आपको। अनिल बम का शर्मा लगा है। बताइए अनिल सोनकर। बताइए अनिल जी, क्या हुआ था? आपको चोट लगी? पूरी घटना में हम और चाचा लोग सिर्फ साथ में जा ही रहे थे, वहाँ बस खड़े हुए हैं और बस उन लोग दनादन गोली और बम चलाना चालू कर दिए। कौन कौन लोग? उसमें जयगन गोरिया रहा और अमित भोजक रहा और 2-3 लड़के और रहे। डिवाइडर भी पार नहीं हुए। उनके यहाँ से कम 150-200 लड़के थे और सीधा उन लोग पथराव और सीधा गोली चलाया और जो बम चले हैं तो वो हम लोगों के पैर के पास आके फटे। आप लोग कितने लोग थे वहाँ पर? हम माननीय अंचल सोनकर जी के उतर के सिर्फ हम लोग रोड पे डिवाइडर ही पार भी नहीं हुए डिवाइडर, और उनके तरफ से बम और गोली चलना चालू हुई। कौन कौन लोग थे? अमित भोजक, जय घनगोरिया, इनके साथ इनकी पूरी टीम थी, कल्याण गुप्ता, ये पूरी टीम इनके साथ लगी थी। आपको कहाँ चोट आई? मेरे पैर में लगी, मेरे कमर में लगी है, कमर में और पैर में 2 जगह छर्रे लगे। आपका शुभ नाम? ये हम समय हो ही गया था, निकल के हम अपनी टेबल जहाँ थी वहाँ पे आए। उतने में हमारे प्रत्याशी माननीय अंचल सोनकर जी आए, तो हम लोग उनसे मिलने गए और सामने कांग्रेस प्रत्याशी का कार्यालय था, वहाँ से हम लोग मिलने गए। उनके साथ तो फिर और हमारे कार्यकर्ता भी आ गए, तो उनको पता नहीं क्या हुआ, उन लोग वहाँ से दनादन बम और गोली ऐसी चलाए बिल्कुल कि हम लोग तो भतभत रह गए कि क्या हुआ, साला अचानक ऐसा हो गया।
पथराव तो बात की बात है, बम और गोली तो ऐसी चल रही थी कि पथराव क्या चलता होगा भाई। कि जबलपुर हमेशा संवेदनशील क्षेत्र रहा और जबलपुर विधानसभा में पूर्व विधानसभा हमेशा संवेदनशील रहा। पिछले बार भी काफ़ी हाई अलर्ट था, पुलिस बड़ी संख्या में बल मौजूद था। पिछले बार एसपी ने बड़ा मोर्चा संभाला था। आज भी सुबह जब मुझे जानकारी मिली तो मैंने एसपी को बोला कि आप स्पेशल फोर्स लगाकर वहाँ पर उस पूरे क्षेत्र की कॉम्बिंग करें, मॉनिटरिंग करें। हो सकता है कोई बड़ी घटना घट सकती है। लगभग मेरी 11 बजे बात हुई, फिर 1 बजे बातचीत हुई, फिर 2 बजे बातचीत हुई। कलेक्टर को मैंने जानकारी दी। मुझे ऐसा लगता है और अंत में अभी अंचल सोनकर जी हमारे जो प्रत्याशी हैं, हमारे रामलीला मैदान स्कूल के पास में कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उन पर जानलेवा हमला किया। गोलियां चली, बम चले, उन पर पैरों में जो छर्रे दिख रहे हैं वो लगे हुए हैं। 2-3 कार्यकर्ताओं के आंखों के पास लगा हुआ है। और मैं ऐसा मानता हूं, मेरा बिल्कुल स्पष्ट रूप से आरोप है कि इस पूरे घटनाक्रम में एसपी दोषी है और उसकी सह पे ये सब घटना हो रहा है। आप देखिए 1.5 घंटे होने के बाद भी थाने के अंदर ना तो टीआई मौजूद है, ना सीएसपी मौजूद है और उससे गैर जिम्मेदारी बात यह है कि एसपी भी नहीं है। नहीं तो तत्काल पहले हम लोग कभी हमेशा देखते हैं इस बात, कभी कोई घटना होती थी तत्काल प्रशासनिक अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचा था और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश करता था। ऐसा पहली बार हो रहा है कि 1.5 घंटे के बाद भी कोई भी बड़ा अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये स्पष्ट रूप से संकेत जा रहा है कि कहीं ना कहीं प्रशासन के अधिकारियों की, निर्वाचन के जो अधिकारियों की विधि वगैरह से ये बड़ी घटना हुई। अंचल सोनकर जी को चोट आई है, उनके बेटे राम के ऊपर प्राणघातक हमला हुआ, 2 हमारे और कार्यकर्ता। इस घटना के अलावा भी और कोई घटना? इसके अलावा खेरमाई के पास भी जो मेरे पास अभी जानकारी आई कि वहाँ भी फायरिंग हुई है और उसकी घटना की भी पुष्टि कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने पूरी जानकारी भेजी है, आगे जो कार्रवाई होगी करेंगे। घटना में कौन कौन शामिल था? देखिए वो नामजद एफआईआर हो रही है, उसमें बातचीत आएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एसपी कोई कार्रवाई करेगी। जब घटनाक्रम हुआ तब तो मैं मौके पर नहीं था, लेकिन जो हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी के इतने सीनियर विधायक, पूर्व मंत्री और अभी जो प्रत्याशी हैं उनके ऊपर हमला होना, बम चलना या जो भी घटनाएं हुई हैं वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसे समय पे जब चुनाव मतदान संपन्न होने जा रहा था या समाप्त हो रहा था, उस समय पे इस तरह की घटना सीधे सीधे प्रशासन को चुनौती है, निर्वाचन आयोग को चुनौती है। और इसलिए मुझे लगता है कि प्रशासन को अपनी भूमिका निभाना चाहिए और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उसके साथ ही अंचल जी और जिन लोगों पर हमला हुआ है उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाना चाहिए। कहाँ पर हुई प्रशासन से? अभी तो जांच के बाद समझ में आने वाला है, लेकिन जितना अंचल जी ने बताया है उसके मुताबिक जब इन पर हमला हुआ तब ये किसी से बातचीत कर रहे थे, उस समय ये हमला हुआ है। तो प्रशासन आगे अब सारी बातें सामने आएंगी, लेकिन इसीलिए मैंने कहा है कि अंचल जी की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाना चाहिए।